वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीकॉम सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 है, मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेट्स वी टॉक अबाउट दी फाइनेंस। व्हाट इज़ फाइनेंस? फाइनेंस को हिंदी में हम वित्त के रूप में जानते हैं, और बिना वित्त के यानी बिना फाइनेंस के हम किसी भी बिजनेस की कल्पना नहीं कर सकते। मीन्स फाइनेंस इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। नो बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट फाइनेंस, नॉर इट्स डेवलपमेंट इट्स पॉसिबल। यानी हम किसी भी व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते हैं बिना वित्त के, यानी बिना फाइनेंस के हम किसी जो बिज़नेस है उसको स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं और उसको रन भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज फाइनेंस इज़ मतलब ये देखिए, इट इज़ ट्रीटेड एज लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। किसी भी व्यवसाय में वित्त रक्त संचार का कार्य करता है। लेकिन हम इस परिचय को शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि वित्त कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि जो वित्त होता है वो होता है, जैसे पब्लिक फाइनेंस होता है यानी सार्वजनिक वित्त। पब्लिक फाइनेंस के बाद प्राइवेट फाइनेंस यानी निजी वित्त। इस निजी वित्त के 3 रूप होते हैं: पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, नॉट प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, और थर्ड जो है वो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है, और फोर्थ इंटरनेशनल फाइनेंस है। यदि हम सिंपल वर्ड में फाइनेंस को अगर क्लियर करें तो हम ये कहेंगे फाइनेंस मींस मैनेजमेंट ऑफ कैश। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो ये दिस इज़ अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। ये अरेंजमेंट है, कैश का अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट है, आप उसको कैसे लगाते हैं। तो द फाइनेंशियल अरेंजमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन इज़ क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। सो financial management solve these problem and difficulties. Before explaining the meaning of financial management, we must understand the types of finance. सबसे पहला जो है वो है इसमें पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस को हम सार्वजनिक वित्त या राजकीय वित्त कहते हैं। देखिए, जब हम किसी भी देश की बात करते हैं तो वहाँ पर जो संस्थाएं होती है, सरकारें होती है, निकाय होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल कॉरपोरेशंस, ये जो भी किसी भी टेक्निक से इनकम को रिसीव करती है और उस इनकम को एक्सपेंडिचर के रूप में यूज़ करती है, यानी इनकम को रिसीव करना, और वो किन सोर्सेज से रिसीव कर रही है, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये किस सोर्सेज से इनकम को यानी कैश को रिसीव कर रही है और किन हेड्स में ये एक्सपेंडिचर करती है। ये सारा जो सब्जेक्ट है ये आपके पब्लिक फाइनेंस का सब्जेक्ट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट फाइनेंस की। प्राइवेट फाइनेंस मीन्स द फाइनेंस ऑफ अ पर्सन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यानी कोई निजी व्यक्ति और संस्थाओं के वित्त से संबंधित अगर अध्ययन किया जाए, स्टडी की जाए, तो वो निजी वित्त कहलाएगा। निजी वित्त को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस का मतलब हो गया, यदि पर्सनल फाइनेंस मीन्स हो गया मैनेजमेंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल्स फॉर देयर डे टू डे लाइफ। यानी ये कोई व्यक्ति है, अपनी दिन प्रतिदिन की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए जो भी प्रबंध करता है वो पर्सनल फाइनेंस होता है। दूसरा है बिजनेस फाइनेंस। इन बिजनेस फाइनेंस वी स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस फर्म फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट अर्निंग का कार्य करती हैं, और वो प्रॉफिट अर्निंग के कार्य में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करती हैं वो सभी बिजनेस फाइनेंस का रूप होता है। थर्ड इसमें है नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। अंडर इट वी स्टडी द थ्योरीज and practices of finance
applicable to educational and religious institutions. Such institutions generally incorporate with the non-profit making motives. कई ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं या कोई ऐसी संस्थाएं भी होती हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का वर्क करती हैं। जैसे आप एजुकेशन ले लें, मेडिकल ले लें, तो ये कई ऐसी भी संस्थाएं होती हैं इनमें कि जो पब्लिक सर्विस का कार्य करती है। तो इसके अंदर अगर कोई फंड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ की जाती है तो सारी नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड वाली बात करते हैं वो है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। देखिए, दिस इज़ न्यू एरिया ऑफ फाइनेंस आर डेवलप्ड कीपिंग व्यू ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। देखिए, किसी भी देश में अभी अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस कंपनीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, जैसे सच एज बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज़ है, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ UTI वगैरह हैं। ये सभी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करते हैं और इन ये जो फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट जितना भी करते हैं वो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का सब्जेक्ट है। इसके बाद आप बात करें इंटरनेशनल फाइनेंस की। इंटरनेशनल फाइनेंस में अगर आप देखें तो फॉरेन करेंसीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, वो भी इसलिए क्योंकि हम एक देश दूसरे देश के साथ जो ट्रेड करता है उसमें फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट की भूमिका होती है। तो फ़ॉरेन एक्सचेंज की जो भूमिका होती है उसमें बाय और सेलिंग जो गुड्स और सर्विसेज होती है उसके लिए हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज चाहिए, और वो फ़ॉरेन एक्सचेंज यहाँ इंटरनेशनल फाइनेंस में फाइनेंस का काम करता है। इसके बाद हम अब बात करते हैं कि बिज़नेस फाइनेंस क्या है। देखिए, मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ये क्लियर कर चुका हूँ कि जो बिज़नेस फाइनेंस होता है उसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ कैश। इन इजी वर्ड अगर आप बात करें तो सपोज़ आप कहीं गाड़ी ख़रीदने गए हैं और जैसे ही गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो आपके पास कुछ पैसा होता है, आप उसे डाउन पेमेंट करते हैं और डाउन पेमेंट करने के बाद आपको वो पैसा चाहिए, दूसरा पैसा जो अभी आपके पास इस वक्त नहीं है। आप फिर क्या करते हैं कि दूसरे इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक इनकी मदद लेते हैं, वो आपके बिहाफ पे उस कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। क्लियर है? अब आप देखिए कि जब भी आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप हमेशा ये बोलते हैं कि मैंने गाड़ी को फाइनेंस कराया है। तो ये जो फाइनेंस कराया है, इस फाइनेंस वर्ड का मतलब ये होता है मैनेजमेंट ऑफ कैश। आपने आपके रोकड़ का कहीं ना कहीं से प्रबंध किया है, और ये जो रोकड़ का प्रबंध करने के सिनेरियो में जितनी भी स्टडीज़ होंगी वो सारी स्टडीज़ फाइनेंस से रिलेटेड है, और यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप पैसे बिजनेस स्टार्ट करें, या जैसे देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी दुकानें होती हैं, छोटी दुकानों को बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है ना। पहले तो ये फाइनेंस था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनीज़ का आकार बढ़ता चला गया है तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होने की वजह से अधिक मात्रा में हमें वित्त की प्राप्ति, वित्त से संबंधित कार्य करने पड़ते हैं, यानी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो ये सभी फाइनेंस का विषय होता है। यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो वित्त व्यावसायिक क्रियाओं या व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न साधनों की प्राप्ति करना है, विभिन्न साधनों हेतु वित्त प्राप्त करना है, और उन वित्त का व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपयोग करना है, और उपयोग करने हेतु आपको प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो यदि हम ओवरऑल अगर देखें तो फाइनेंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस यानी मैनेजमेंट ऑफ कैश है। आप अपने व्यवसाय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए रोकड़ का जो प्रबंध करते हैं वो हमारे फाइनेंस का विषय होता है। अब बात करते हैं कि फाइनेंस का जो उदय हुआ है वो कहाँ से हुआ है। तो व्यावसायिक वित्त का जो प्रादुर्भाव है यानी इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, वो ये मानकर चला जाता है कि जब 20वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुई थी तो बहुत छोटे छोटे जो उद्योग थे वो उन सबको विलय कर दिया गया, यानी मर्ज किया गया, और वो मर्ज होने के बाद वो बड़े उद्योग बन गए। और जब वो बड़े उद्योग बने तो उस वक्त उन बड़े उद्योगों के लिए फाइनेंस रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने आने लगी। जब इस फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट हुआ
तो इस शब्द के लिए एक अलग से निगम वित्त नाम से पुस्तकें प्रकाशित होने लगी, यानी कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग ऐसी बुक्स स्टार्ट होने लगी। ये जो बुक्स थी ये लिखने वाले थे ग्रीन, मीड, डेविंग, लियोन आदि नाम के काफ़ी लोग थे जिन्होंने इस बड़े उद्योगों की फाइनेंस से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ को समझते हुए कॉरपोरेट फाइनेंस जैसी बुक्स को स्टार्ट किया और उनमें इन विषयों को पढ़ना स्टार्ट किया, यानी उस विषयों को डाला गया। और जब ये कॉरपोरेट जो फाइनेंस की जो बुक्स थी इनमें सबसे पहले जैसे कैपिटलाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज़, ऐसे कुछ चैप्टर्स को इंक्लूड करके व्यवसाय की गतिविधियों के बारे में समझाया गया था। फिर इसके बाद तीसा की महामंदी आई। तीसा की महामंदी यानी 1930s। आप ये ध्यान रखिए कि महामंदी के समय ही जेएम कीन्स की जो पुस्तक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वो प्रकाशित हुई थी। उसमें भी मंदी के समय में वित्त व्यवस्था एक बड़ी समस्या थी, उस पर प्रकाश डाला गया। फिर तीसा की मंदी के बाद 1950 में यदि उसके बाद अगर आप देखें तो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर, उसमें भी फाइनेंस से रिलेटेड बहुत डिफ़िकल्टीज़ कंपनीज और दूसरे सेक्टर्स को फेस करनी पड़ी थी, इसलिए फाइनेंस जो विषय है वो कुछ बढ़ता चला गया। इसके बाद अगर आप बाद में 1950 में आएँ तो 1950 में कई ऐसे परिवर्तन हुए, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए जिन्होंने जो पुरानी विचारधारा थी उसको बदल दिया और फाइनेंस से रिलेटेड नई विचारधारा को प्रतिस्थापित किया। इसके बाद अगर आप देखें तो 20वीं शताब्दी में ही छठे दशक के आसपास यानी 1960 में व्यावसायिक जो एक्टिविटीज़ थी बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, और उसका रीज़न ये था कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो था वो थोड़ा सा निराश कर रहा था। तो जब व्यावसायिक यानी बिज़नेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो उसके लिए भी काफ़ी मात्रा में वित्त की आवश्यकता होने लगी, फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट की आवश्यकता होने लग गई, क्योंकि मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक था फाइनेंस को। इसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद लोगों ने प्रॉफिट अर्न करने के लिए 1980s में प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिज़नेस को स्टार्ट किया, और बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद उन्होंने मनी मार्केट को समझा, और मनी मार्केट समझने के बाद अपनी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की और उनका मैनेजमेंट किया। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है वो 1920 मतलब 19 से आप 19 सेंचुरी के स्टार्ट से मान लीजिए, जब से छोटे छोटे उद्योग एक साथ मिलकर बड़े उद्योग बने, वहाँ से लेकर आज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ में फाइनेंस का बहुत मेन रोल है। तो इसलिए ये जो वित्त प्रबंध है यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये सब्जेक्ट आगे बढ़ता चला गया। और यहाँ तक कि आप देखिए कि आज के हमारे विकासशील देशों में आप इस फाइनेंस से रिलेटेड इतनी सारी कंपनीज इंट्रोड्यूस होती हैं, इतने सारे बैंक्स इंट्रोड्यूस होते हैं। आप अपने हमारे भारत में ही ले लीजिए, जो फाइनेंस कंपनीज़ में लगे हुए हैं, ये कंपनियों को अपनी तरफ से छोटे मोटे यानी स्मॉल अमाउंट और बिग अमाउंट दोनों में ये कंपनीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो है क्या। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली जो मेन है वो है मैनेजमेंट ऑफ कैश, चाहे वो कंपनी हो, सरकार हो, व्यवसाय हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी कैपिटलिस्ट हो, ये जो भी कैश से रिलेटेड मैनेजमेंट करते हैं वो हमारे पब्लिक फाइनेंस हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है, चाहे सरकार, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, चाहे इंडस्ट्रीज़। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि पब्लिक फाइनेंस होता है, प्राइवेट फाइनेंस होता है, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है हमारा, और इंटरनेशनल फाइनेंस है। तो जो भी
फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो हमारे इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक का पोर्शन रहेगा। फिर हमने बात की कि इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि कैसे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो एक ब्रॉड वे में हमारे सामने आता चला गया। कल हम इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे चेंजिंग ऑफ रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है तो जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं उनके रोल भी बदलते जा रहे हैं। अब वो डिसीजन मेकिंग का भी पार्ट बनते जा रहे हैं। कल हम इन्हीं विषयों पर कुछ चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक यू।